हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ स्टडी 124 में। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का यह तीसरा भाग है, जिसमें हम लोग जो है इससे पहले इस चैप्टर में जो 2 वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बचा हुआ था आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण। इससे पहले हम सब जो है बता दें, इससे पहले देख लीजिए क्या क्या बता दें। यह आपका जो है यह आपका दर्पण है, यह आपका दर्पण है। इसमें जो है जब प्रकाश किसी बिंदु से टकराती है तो टकराने के बाद देखिए रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि आपका क्या था, परावर्तन का नियम था। यह आपका परावर्तन का नियम था। इसके रिलेटेड जो है जितना भी डिफरेंशियल था हम लोग जो बता दिए। आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, उसके बाद परावर्तन का नियम क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ये सारे चीज हम लोग डिस्कस कर लिए। केवल 2 चीज बचा हुआ था इसमें, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये आपका क्या हुआ, अभिलंब हुआ, ये आपका अभिलंब हुआ। इसको हम लोग एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन। आपतन कोण किसको बोलते हैं और परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या बोलते हैं, आपतन कोण। यह वाला जो कोण आपका है, तो यह आपतित किरण और यह आपका अभिलंब। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या लिखिए, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहेंगे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को। तो लिखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण, यह हुआ आपका आपतित किरण, यह हुआ आपका आपतित किरण, और ये हुआ आपका परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये हुआ अभिलंब, जिसको हम एन लिखते हैं। तो क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण क्या बनेंगे, बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण आई। तो इसे बोलेंगे, इसे कोण आई से सूचित करते हैं। यानी जो है आप आपतन कोण को क्या बोलते हैं, कोणाई। तो इसे कोणाई से सूचित करते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पूछेगा कि आपतन जो है, यदि कोई दे दिया यहाँ पर एंगल मान के, चलिए ये वाला, तो यह वाला जो एंगल बनेगा आपका जो है आपतन कोण बनेगा। दूसरा है आपतन कोण हो गया, अगला है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तन कोण। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग कोण आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोण आर। तो आवा आपतन कोण, दूसरा आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, यह आपका क्या है, परावर्तन कोण। आपतन कोण हो गया आपका अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण। परावर्तन कोण जो होगा आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। तो लिखिएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे कोण आर से सूचित करते हैं। इसे कोण आर से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कि परावर्तन का जो है
प्रकाश का परावर्तन का जो नियम से हम लोग शुरू किए हैं, उसमें जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सबका सब हम लोग देख लिए, ठीक है। तो परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण। दूसरा क्या है? आपतन कोण क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि इसमें आपका जो देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए, यह वाला कोण आपका है आपतित किरण, यह आपका परावर्तित किरण। यहाँ देखिए अभिलंब है, यदि यह वाला कोण जो है यदि आपका 30 डिग्री है, तो यह वाला भी कोण कितना होगा आपका? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है? यदि यह वाला कोण 30 डिग्री होगा तो यह वाला भी कोण कितना होगा? 30 डिग्री। आज इसमें देखिए, इसका नाम दे दिया AOB, नाम दे दिया AOB। तो पूछेगा कि कोण AOB कितना होगा? कोण AOB बराबर होगा, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए यह वाला एंगल 30 दिया, यह भी यदि यह 30 तो यह भी कितना होगा? 30, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए यदि यहाँ पर AOB का मान पूछ दिया तो AOB कितना होगा? तो AOB कितना होगा? एंगल AOB बराबर क्या होगा? तो यह वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना हो जाएगा आपका AOB, यानी कि यह पूरा का पूरा, तो क्या होगा? 30 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, यानी कि आपको कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण हो गया। आगे देखिए, अगला जो है आप लोगों का टॉपिक वो है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है? देखिए प्रतिबिंब, सिंपल भाषा में प्रतिबिंब समझिए कि जब हम जो है लाइट को जलाते हैं, जब मान लीजिए टॉर्च को जलाएं, ठीक ना, कोई प्रकाश दिए और वह प्रकाश जो है ना टकरा करके जहां पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना, वही उसका क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। यानी कि ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद यानी कि टकराने के बाद जहां पर फोटो बनाता है किसी चीज का, वही उसका क्या कहलाता? प्रतिबिंब। यानी कि दर्पण से जब कोई प्रकाश किरण जा रही है और दर्पण से टकराने के बाद जहां पर वह जो है फोटो बनाएगा, वही उसका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब। यानी कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यहां देखिए, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है मतलब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, मिलती हुई प्रतीत होती है कहने का मतलब आपका काल्पनिक प्रतिबिंब। या तो स्पष्ट रूप से मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब जो होता है वह दो तरह का होता है। तो लिखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है
काल्पनिक को ही दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहला वास्तविक प्रतिबिंब। जी ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रतिबिंब से क्वेश्चन। तो पहले जो है वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग किसको बोलते हैं, पहला देखिए वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इसमें क्या है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का जो है परिभाषा केवल क्या है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक होगा। मिलती हुई प्रतीत होगा क्या होगा, काल्पनिक। ठीक है, लेकिन जिस बिंदु पर यदि वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर क्या होती है, यदि वास्तव में मिलती है उससे क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, वास्तव में मिलेगा हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो है यह पर्दे पर उतारा जा सकता है। क्या बोलता, वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्दे पर इसको उतार सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को जो है हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। ठीक है, यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। तो लिखेंगे यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यानी कि आपका जो है यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, उल्टा होता है। यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनता है। यह क्या बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के आगे बनता है। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब जो है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे बनता है। यानी कि ध्यान दीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो है हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर ला सकते हैं। यह वस्तु के सापेक्ष जो होता है यह उल्टा होता है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब का जो है, वास्तविक प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के आगे बनता है। ठीक है, आगे देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। दूसरा देखिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यह क्या है, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी। यानी जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई
मिलती हुई प्रतीत होती है। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी या काल्पनिक या आभासी दोनों बोल सकते हैं। पहले लिख देते हैं काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलते हैं आभासी या काल्पनिक। इसे पर्दे पर हम लोग नहीं उतार सकते हैं। या क्या होता है, हम लोग जो है वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतार सकते थे, लेकिन जो है काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, इसलिए इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी जो है हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर उतार सकते थे, लेकिन यह जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब है इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। यह वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। क्या होता है? यह सीधा होता है, वह उल्टा था। या क्या हुआ? यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता? सीधा। यानी कि यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता? वस्तु के सापेक्ष जो है सीधा होता है। वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है ना? यह जो है सदैव वस्तु के सापेक्ष जो है सीधा होता है। ठीक है ना? और यह जो है दर्पण के आगे नहीं, या दर्पण की क्या बनता है? पीछे बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब जो है, यानी हम लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसमें क्या होता है, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से किधर बनता था? आगे बनता था। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह जो है ना दर्पण से पीछे बनता है। यानी कि इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है यह दर्पण के क्या बनता है? पीछे बनता है। इसे हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह वस्तु के सापेक्ष क्या होता है? सीधा होता है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। आइए थोड़ा फोटो के माध्यम से समझते हैं। अभी फोटो हम लोग इसलिए नहीं समझा रहे हैं ताकि हम लोग जब दर्पण आगे पढ़ेंगे तो पहले हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। ध्यान दीजिए, यह आपका क्या है? यह आपका जो अवतल दर्पण है। ठीक है ना? जब क्या होता है इसमें जो प्रतिबिंब जाएगा और टकरा के जहाँ पर मिलेगा वह प्रतिबिंब होगा। ठीक है? लेकिन अभी जो है हम लोग इसको नहीं समझेंगे। आगे जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें समझेंगे। यानी कि आभासी प्रतिबिंब को जो है हम लोग डॉट डॉट से सूचित करते हैं, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा लाइन होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह जो है ना इसमें सीधा लाइन हम लोग देखते हैं, लेकिन जब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसमें डॉट दे करके हम लोग सूचित करते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब को। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़े हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जो वास्तव में मिलेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा? या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है ना? इसको पर्दे पर, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन जब वास्तविक प्रतिबिंब था उसको पर्दे पर हम लोग उतार सकते थे। ठीक है? इसको क्या है? यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, लेकिन वह क्या होता है? सीधा होता है। कौन? तो वास्तविक प्रतिबिंब। यह दर्पण के पीछे बनता है, वह दर्पण के आगे बनता है। यानी कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में 3 अंतर यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।